इस दुनिया में समय से बलवान कोई दूसरी चीज़ नहीं है। समय के साथ साथ ये ब्रह्मांड अपना रूप बदलता रहता है और समय के पहलुओं के आधार पर ही हमारी ये दुनिया चलती है। इसीलिए समय के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसी से ही हम हमारी दुनिया में घट रहे हर एक घटना को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समय से जुड़ी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कि समय की सबसे छोटी यूनिट यानी ज़िप्टो सेकंड्स भी कहा जाता है। और साथ ही हम ज़िप्टो सेकंड्स क्या है, सबसे पहले ज़िप्टो सेकंड्स के बारे में कब पता चला, यानी ज़िप्टो सेकंड्स की हिस्ट्री जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही ऐसे ही बेहतरीन साइंस, मैथ्स और स्पेस के बारे में अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही पता चले। तो दोस्तों, चलिए ज़िप्टो सेकंड्स के मज़ेदार सफ़र पर। ज़िप्टो सेकंड्स के बारे में मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। बचपन से ही हमने समय को सेकंड, घंटों और मिनटों के यूनिट्स में सुना है। हालांकि अगर आपने विज्ञान की पढ़ाई स्कूल में की होगी तो नैनो सेकंड या मिली सेकंड जैसे समय की छोटी यूनिट्स के बारे में भी सुना होगा। खैर, बात यहाँ इन यूनिट्स की नहीं है, यह बात है समय की आज तक की खोजी गई सबसे छोटी यूनिट यानी ज़िप्टो सेकंड्स की। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए टाइम की सबसे छोटी यूनिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़िप्टो सेकंड्स क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। आज से पहले आप लोगों ने टाइम को कई सारे यूनिट्स में खुद बढ़ते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी टाइम की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानने का प्रयास किया है? शायद नहीं। खैर, कोई बात नहीं, मैं आपको यह बताऊंगा टाइम की सबसे छोटी यूनिट, जिसे हम ज़िप्टो सेकंड्स भी कहते हैं, आखिर कैसे वो समय की सबसे छोटी इकाई बनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का एक कण एक हाइड्रोजन अणु के अंदर से होकर गुजरने में जितना समय लेता है, उसी समय को साइंटिस्ट ज़िप्टो सेकंड्स के आधार पर मापते हैं। ये टाइम की यूनिट इतनी छोटी है कि आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़िप्टो सेकंड्स वास्तव में कितना होता है। वैसे बता दूं कि प्रकाश के एक कण को हाइड्रोजन के अणु के अंदर से होकर गुजरने में लगभग 247 ज़िप्टो सेकंड्स का समय लगता है। दोस्तों, अब तक पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा तेज़ कोई प्रक्रिया नहीं है जो होने के लिए 247 ज़िप्टो सेकंड से भी कम वक्त का समय ले। यहाँ एक खास बात ये भी है कि एक ज़िप्टो सेकंड मतलब एक सेकंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 खरबवां हिस्सा, यानी अगर आप दशमलव के बाद 20 जीरो और फिर 1 लिख दे तो सेकंड का वो हिस्सा मतलब ज़िप्टो सेकंड्स है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यूनिट कितनी छोटी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ज़िप्टो सेकंड्स के बारे में पहले से ही पता था या नहीं। वैसे इससे पहले 2016 में साइंटिस्ट लेज़र के ज़रिए लगभग 850 ज़िप्टो सेकंड्स को मापने में सक्षम हुए थे। इससे पहले साइंटिस्ट को लगता था कि समय की सबसे छोटी इकाई 1 फेम्टो सेकंड्स है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप 1 फेम्टो सेकंड्स किसे कहते हैं उसे जान लीजिए। 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा, जिसे 1 फेम्टो सेकंड्स कहते हैं। आमतौर पर पदार्थ के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, उन सभी को फेम्टो सेकंड्स के आधार पर मापा जाता है। इससे हमें केमिकल रिएक्शंस कितने समय में घटित हो रही है उसके बारे में पता चलता है। कई साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि फेम्टो सेकंड्स के अंदर ही बॉन्ड का टूटना और जुड़ना जैसी प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। वैसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि समय की इन छोटी यूनिट्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट को कई खास उपकरणों की ज़रूरत होती है। वैसे इन ज़रूरी उपकरणों में पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम सबसे आगे आता है। खैर, ज़िप्टो सेकंड्स को मापने के लिए साइंटिस्ट ने पेट्रा 3 नाम के पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया था। इस एक्सेलरेटर के अंदर एक्सरे को प्रवेश करवाकर समय के कई बेहद ही छोटी यूनिट्स को आसानी से मेजर किया जा सकता है। दोस्तों, अब जब आपने ज़िप्टो सेकंड्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है,
तो चलिए आखिर किस तरीके से पार्टिकल एक्सेलरेटर के ज़रिए जिप्टोसेकंड्स खोजा गया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। वीडियो देखते वक्त आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि ये यूनिट इतनी छोटी है तो आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने टाइम के इस बेहद ही छोटी यूनिट जिप्टोसेकंड्स को ढूंढा। वीडियो का ये भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे गौर से देखिएगा। जब साइंटिस्ट ने जिप्टोसेकंड्स के बारे में वैज्ञानिक प्रयोग करना शुरू किया तब उन्होंने सबसे पहले एक्सरे में मौजूद एक फोटोन को उत्तेजित करवाया। ध्यान देने वाली बात यह भी है, यहाँ पर यह फोटोन का कण प्रकाश के कण के समान ही है। जब यह फोटोन का कण उत्तेजित हो गया तब इसे हाइड्रोजन अणु की ओर टकराने के लिए छोड़ दिया गया। आपको बता दूं कि फोटोन का ये कण बाद में हाइड्रोजन अणु के अंदर पहले से मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन से टकराया, जिससे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अणु के बाहर चले गए। गौरतलब बात यह भी है कि जब फोटोन का कण हाइड्रोजन अणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब एक इलेक्ट्रॉन उसी समय ही हाइड्रोजन अणु से बाहर चला जाता है, परंतु जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटोन के कण को बाहर उछाल कर ही अपने पूर्व ऑर्बिट से हिलता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को बाहर से देखने से लगता है कि फोटोन का कण इलेक्ट्रॉन से टकरा कर बाहर की ओर उछलता हुआ चला जा रहा है। वैसे जब फोटोन का कण टकरा कर हाइड्रोजन अणु से बाहर की ओर चला जा रहा होता है तब वो अपने पीछे कई इंटरफेरेंस को बनाकर चलता है। इन तरंगों के जरिए वैज्ञानिक टकराव की इस प्रक्रिया को बड़ी ही आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। वैसे वेव्स को ढूंढने के लिए कोल्ट्रिम्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक खास बात ये भी है, ये माइक्रोस्कोप बहुत ही तेज़ी से फोटोन के द्वारा बने इन इंटरफेरेंस को ढूंढ देता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब फोटोन हाइड्रोजन अणु से टकराता है तब जो इंटरफेरेंस या तरंग पैदा होता है वो जिप्टोसेकंड्स जैसे समय की छोटी इकाइयों को मापने के काम आता है, क्योंकि इन्हीं इंटरफेरेंस के जरिए ही इलेक्ट्रॉन के साथ कब क्या हुआ वो पता लगता है। बिना इंटरफेरेंस के साइंटिस्ट को ये कभी पता नहीं चल पाता कि टक्कर के बाद वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आखिर कहाँ गए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन इंटरफेरेंस का मौजूद होना कितना ज़रूरी है। फोटोन का हाइड्रोजन अणु के पास आना और अणु के अंदर मौजूद दोनों ही इलेक्ट्रॉन के साथ टकराना तथा टक्कर के बाद फोटोन का उछल कर अणु से बाहर चले जाने की प्रक्रिया केवल और केवल 247 जिप्टोसेकंड्स के अंदर ही घट जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज़ होती है कि इसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। इस प्रक्रिया को मापना यानी हाइड्रोजन अणु के अंदर प्रकाश को मापने के समान है। थोड़ी सी भी चूक और सब गड़बड़ हो जाने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। वैसे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जब फोटोन हाइड्रोजन अणु के साथ टकराया तब इलेक्ट्रॉन तुरंत फोटोन से रिएक्ट नहीं किया। बहुत ही कम समय के लिए ये स्थिर रहकर बाद में ये बाहर चला गया। दोस्तों, समय के इसी अंतराल को ही जिप्टोसेकंड्स का नाम दिया गया। खैर ये अंतराल प्रकाश की रफ्तार के जितनी तेज़ी से बीत भी गया। तो फ्रेंड्स, शायद आप समय के सबसे छोटी यूनिट जिप्टोसेकंड्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं और एक मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।